खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, निहत्ते कश्मीरियों ने 5 भारतीय फौजी भड़का दिए। साथ ही ये ऐलान किया कि अब हम भारतीय फौज से तालिबान की मानंद लड़कर आजादी हासिल करेंगे। क्या अब कश्मीर भी दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है? क्या तालिबान मुजाहिदीन ने कश्मीरियों की मदद की यकीन दहानी करवा दी है? और क्या चीन, पाकिस्तान और तालिबान कोई ग्रेट गेम खेलने जा रहे हैं? आज हम आपको गुज़श्ता रोज की एक अहम डेवलपमेंट और उसके नतीजे में पैदा होने वाले ताज़ा तरीन हालात से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कश्मीरियों ने 5 भारतीय फौजियों को कैसे और क्यों हलाक किया। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ चीन है जिसने भारत की नींदें हराम कर रखी है, तो दूसरी तरफ तालिबान के नक्शे कदम पर चलते मजलूम कश्मीर भी मैदान में आ चुके हैं और इसी खौफ ने भारतीय अफवाज की बैंड बजा कर रख दी है। चीन कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और लद्दाख समेत मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाने के बेहतरीन प्लान्स तरतीब दिए जा रहे हैं और तालिबान की जीत ने इस सारे अमल को मजीद तेज कर दिया है। इंडियन आर्मी की घबराहट आला फौजी क़यादत के बयानात से बखूबी महसूस की जा सकती है। गुज़श्ता रोज भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि चीनी फिजाइया अब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपने इलाके में 3 फिजाई अड्डों पर तैनात है और ये अड्डे चीन ने हाल ही में तामीर किए हैं। इंडियन एयर चीफ ने यह बढ़क भी मारी कि चीनी फिजाई अड्डों और दीगर बुनियादी ढांचे की तैयारियों से हिंदुस्तानी फिजाइया पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इंडियन फिजाइया के सरबराह ने यह तस्लीम किया कि आइंदा दहाई के इख्तिताम तक भारतीय फिजाइया में जंगी तैयारों के स्क्वाड्रन की तादाद मंजूर शुदा 42 की बजाय 35 तक पहुंच जाएगी। मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गठजोड़ इतनी तशवीश की बात नहीं और भारतीय फिजाइया दोनों मुहाजों पर बैक वक्त किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान से चीन में मगरबी टेक्नोलॉजी की मुंतकली तशवीशनाक है। इस बयान से भारतीय आर्मी और फिजाइया की घबराहट वाज़े महसूस की जा सकती है, क्योंकि भारत को खतरा है कि अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर धावा बोलते हैं तो फिर भारत के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। अंदाजा कीजिए कि गुज़श्ता रोज भारतीय एयर चीफ ने यह कहा कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन मगरबी टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान से चीन में मुंतकिली ने भारत को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। यानी दूसरे लफ्जों में भारतीय फौज इस काबिल नहीं कि वो चीन या फिर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को हरा सके, जिसका एतराफ ढके छुपे अल्फाज में खुद भारतीय एयर चीफ ने किया। इसके अलावा एक और मुश्किल जिसने भारत को घेर लिया है वो ये है कि तालिबान की जीत को देखते हुए मजलूम कश्मीरी भी मैदान में कूद पड़े और भारतीय तज्जियाकार जिस खदशे का इजहार कर रहे थे वही हुआ। गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों और भारतीय फौजियों के माबैन झड़प में कम से कम 5 भारतीय फौजी और 2 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। भारत के एक सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से मीडिया को बताया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब अस्करियत पसंदों ने भारतीय फौजियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 फौजी हलाक हो गए। इस वाक़े में 2 अस्करियत पसंदों की हलाकत की भी इत्तिला है। भारतीय फौज के तर्जुमान ने कहा कि जख्मी फौजियों को करीबी मेडिकल सेंटर ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न ला सके कि जिन अफराद की जानिब से भारतीय फौज पर हमला किया गया वो मकामी अफराद थे। मकबूजा कश्मीर से ये खबर भी निकल कर सामने आई है कि कश्मीरी अवाम ने तालिबान की जीत को सामने रखते हुए ये फैसला किया है कि वो भी तालिबान की मानंद लड़कर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि पिछले 70 सालों से वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है कि कश्मीरी अवाम ताकत का मुजाहरा करके मोदी की ईंट से ईंट बचा दे। 1990 की दहाई से कश्मीर में अलहदगी पसंद मज़ाहमत शुरू है और शरपसंद भारत का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में अस्करियत पसंदों को मदद फराहम करता है, लेकिन पाकिस्तान इल्जामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो कश्मीरियों की सिर्फ सिफारती हिमायत करता है। 1 साल कबल भारतीय हुकूमत ने भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत खत्म करके वादी में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया था। कश्मीरियों के पास ये खसूसी हैसियत सदारती हुक्म के तहत गुज़श्ता 70 सालों से थी। भारतीय हुकूमत ने इस फैसले के फौरी बाद कश्मीरी रहनुमाओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी की गई। भारत के जेरे इंतजाम कश्मीर में गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान हिंदू, सिख और मुस्लिम शहरियों को हदफ बनाकर कत्ल करने के वाकयात में इजाफा हुआ है। इन खून रेज कार्रवाइयों की जिम्मेदारी अस्करियत पसंदों पर आयद की जा रही है। इन वाकयात के बाद भारतीय फोर्सेज ने जंगजुओं के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा मजीद वसी कर दिया है। शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से
دی रेजिस्टेंस फोर्स नामी ग्रोह की जानिब से एक जंगजू को हलाक कर दिया गया था। भारतीय पुलिस का मानना है कि पाकिस्तान इस ग्रुप की पुष्टपनाही कर रहा है, ताहम ये इल्जाम सरासर झूठ है। मकबूजा वादी के हालात पर नजर रखने वाले भारतीय तजियाकारों ने खुद ये इंकिशाफ किया था कि तालिबान के काबुल पर कब्जा करने और अमेरिका से खूनी जंग जीतने के बाद कश्मीर के मामले पर भी गहरा असर पड़ेगा, और यकीनन ऐसा ही हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अब कश्मीरी भी तालिबान की तरह मैदान अमल में आएंगे और भारतीय फौज को तहस नहस करते हुए कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आजाद करवा लेंगे। ताहम इस खेल में पाकिस्तान और तालिबान का एक अहम किरदार रहेगा, और यही किरदार कश्मीर की आजादी समेत भारत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक अहम हकीकत यह भी है कि अफगानिस्तान में अपना कब्जा मुस्तहकम करने के बाद कायम की जाने वाली अबूरी हुकूमत के जरिए तालिबान ने कई मामलात में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दुनिया को ये बताना शुरू किया कि आइंदा इनकी बाकायदा हुकूमत किन अमूर पर ज्यादा तवज्जो देगी और उन्हें कैसे लेकर चलेगी। अभी तक इनकी तरफ से जो बयानात सामने आए हैं वो पाकिस्तान के लिए मस्बत है, और खित्ते में मौजूद ज्यादातर ममालिक तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान की साबका हुकूमत से बेहतर समझ रहे हैं। तालिबान के इन बयानात से ये भी मालूम हो रहा है कि वो अपनी माजी की गलतियों से सबक सीख चुके हैं, और अब वो उन अमूर पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो खित्ते में अफगानिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर सामने लाएंगे। तालिबान की अबूरी हुकूमत ने अब तक जिन मामलात में दो टोक राय दी है उनमें से एक मसले कश्मीर भी है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के हवाले से अपने एक ताज़ा बयान में अफगान अबूरी हुकूमत के मुआविन वजीर इतलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम बंद कराए। कश्मीर, म्यांमार और फलस्तीनी भाइयों की सियासी और सिफारती हिमायत करेंगे। तालिबान के किसी नुमाइंदे की तरफ से ये इस नोयत का पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इनकी तरफ से मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के हक में बयानात जारी होते रहे हैं, जिन पर भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया। ऐसे बयानात के रद्द अमल में भारतीय मीडिया जिस बुखलाहट का शिकार है, इससे अंदाजा होता है कि भारतीय हुकूमत पर इन बयानात का क्या असर होता है, क्योंकि ये खुला राज है कि भारतीय मीडिया पूरी तरह मोदी सरकार के इशारों पर चलता है, और मीडिया की तरफ से जिस बात को अहम और संजीदा इश्यूज बनाकर पेश किया जाता है वो दर हकीकत हुकूमत का अपना एजेंडा होता है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान के मकबूजा वादी और इसके मजलूम बासियों के हक में बयानात इनके इस अज़्म की तरफ इशारा करते हैं जिसके तहत वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि दुनिया में मुसलमानों पर जहां भी जुल्म हो रहा है वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी सियासी क़यादत और दफ्तर खारजा को तालिबान की तरफ से सामने आने वाले ऐसे बयानात का खैर मकदम करना चाहिए। ये बयानात बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत करेंगे, और खित्ते के अंदर भारत पर इन बयानात का दबाव भी बढ़ेगा, और यूं वो मकबूजा कश्मीर में अपनी इन जालमाना पॉलिसियों पर नजरसानी करने पर मजबूर हो जाएगा, जिनके तहत वो गुज़श्ता 785 रोज से पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों के बुनियादी हकूक गस्ब किए हुए हैं। इलावा अजीम तालिबान हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर को अहमियत देने से यह मसला दुनिया में मजीद उजागर होगा, और बैनुल अक़वामी बिरादरी और आलमी इदारों को इस बात का एहसास होगा कि खित्ते में मसला कश्मीर वाकई एक ऐसा इशू है जिस पर अगर संजीदगी से तवज्जो ना दी गई तो मुस्तकबिल में ये कुछ ऐसे नए मसाइल को जन्म दे सकता है। गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली के मौके पर मकबूजा कश्मीर के हक में भरपूर आवाज उठाकर दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि ना तो पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों का साथ छोड़ सकता है और ना ही आलमी बिरादरी को इस मसले के हल होने तक चैन से बैठने देगा। इस हवाले से कई दोस्त ममालिक पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अब अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की हुकूमत के इस मसले के हक में बयान देने से भी इसकी अहमियत में मजीद इजाफा होगा, जिससे भारत को इस बात का एहसास हो जाएगा कि कश्मीरी निहत्ते तो हैं लेकिन वो अकेले नहीं हैं, और दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इनका साथ दे रहे हैं। ये भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को कालअदम करार देकर अपने गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की हैसियत खत्म ही इसलिए की क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान इस मसले को चाहे जितना मर्जी उजागर कर ले, बैनुल अक़वामी बिरादरी इस सिलसिले में महज खोखले बयानात जारी करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकेगी, और अब तक ऐसा ही हुआ है। लेकिन तालिबान ने मकबूजा वादी के बारे में जो वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसके बाद एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि इससे भारत की नींदें उड़ जाएंगी।
اور بھارت کو پتہ چل جائے گا کہ اب نہ تو بین الاقوامی برادری کشمیر کے مسئلے کو پہلے کی طرح محض بیانات جاری کر کے نظر انداز کر سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان اکیلا ہے، بلکہ اب طالبان کی شکل میں ہمیں خطے میں ایک ایسا معاون میسر آ چکا ہے جو بھارت کو مجبور کر دے گا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔